Hello students of class 12th. Today we will start the new chapter named The Secret of Health, Success and Power, written by जेम्स एलन। आज हम लोग जेम्स एलन, जो कि एक प्रोमिनेंट अमेरिकन राइटर हैं, उनका लिखा हुआ जो लेसन है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, माने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, उसको पढ़ेंगे, उसको शुरू करेंगे। तो जेम्स एलन इज़ ए प्रोमिनेंट अमेरिकन राइटर। जेम्स एलन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं। He deals with human life and conduct. This essay, this lesson has been taken from Poverty to Power. इनकी जो कृति है, रचना है Poverty to Power, उसमें से ये लेसन लिया गया है। The writer tells us the secret of health, success and power in this lesson. इस पाठ में लेखक जेम्स एलन हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि स्वास्थ्य का क्या रहस्य है, सफलता का रहस्य क्या है और शक्ति है, हमारी ताकत का रहस्य क्या है। The secret of health is a pure heart and a well ordered mind. स्वास्थ्य का रहस्य होता है प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, माने सुव्यवस्थित मस्तिष्क, सुव्यवस्थित मस्तिष्क। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज एन अनफॉल्टरिंग फेथ, और सफलता का जो रहस्य है, सीक्रेट है, वो क्या है? प्रगाढ़ विश्वास। कई चीज़ों में विश्वास, जैसे ईश्वर में हमारा विश्वास हो, जो हमारी शक्ति है, हमें अपनी शक्ति में विश्वास हो, तो इन सभी चीज़ों में विश्वास जो है, ये काहे का सीक्रेट है, रहस्य है सक्सेस का, सफलता का। और सफलता के रहस्य, जो रहस्य है उसमें, सफलता के रहस्य में एक चीज़ और आती है, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, जो हमारा बुद्धिमानी से जो निश्चित किया हुआ निर्धारित उद्देश्य, माने जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमने बड़ी ही बुद्धिमानी से निर्धारित किया है, वह भी सफलता का रहस्य होता है। द सीक्रेट ऑफ पावर इज़ एन अनफॉल्टरिंग विल दैट रेन्स द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर। और शक्ति का रहस्य क्या है? हमारी विल, प्रबल इच्छा शक्ति, जो लगाम लगाती है किस चीज़ पर? जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी जो द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर है, उस पर नियंत्रण करती हैं। उस पर नियंत्रण करना हमारे जो शक्ति का रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। पहले पैराग्राफ को देखिए। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। स्टर्लिंग फेथ माने प्रगाढ़ विश्वास। राइटर कहते हैं, जेम्स एलन कहते हैं कि जहाँ प्रगाढ़ विश्वास है, काहे में? अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, प्योरिटी माने पवित्रता, माने पवित्रता से जहाँ समझौता नहीं है, माने हर हालत में हम जो है, हर परिस्थिति में हम अच्छाई से जुड़े रहें, माने हम पवित्रता से जुड़े रहें। जहाँ इस चीज़ में समझौता नहीं है, वहाँ क्या है?
देयर इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य है वहीं स्वास्थ्य है, और वहीं देयर इज़ सक्सेस, वहीं सफलता है, देयर इज़ पावर, वहीं शक्ति। तो मैंने प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होनी चाहिए, और जहाँ ये चीज़ें हैं वहीं देयर इज़ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। इन सच ए मैन, ऐसे व्यक्ति के अंदर डिजीज़, फेल्योर एंड डिसास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। डिजीज़ मतलब बीमारी, फेल्योर माने असफलता, डिसास्टर मतलब आपदा, विपत्ति। कैन फाइंड नो लॉजमेंट माने उसको कोई भी जगह नहीं मिल सकती। फॉर देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिससे उनको पोषण मिल सके। किन चीज़ों को पोषण मिल सके? बीमारी को, डिजीज़ को, असफलता को और डिसास्टर को। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। द सूनर मैंने जितनी जल्दी, वी रियलाइज़ मैंने जितनी जल्दी हम महसूस कर लेंगे, एंड एक्नॉलेज और पहचान लेंगे, जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे? दैट सिकनेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि बीमारी जो है, सिकनेस जो है, वो हमारी ही अपनी गलती या अपने किए गए पाप का रिज़ल्ट है। जितनी जल्दी ये चीज़ जान जाएंगे या समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हम स्वास्थ्य रूपी हाईवे पर, रोड पर आ जाएंगे। डिजीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी उन लोगों को आती है जो इसे आकर्षित करते हैं। टू दोज, उन लोगों को आती है हुज माइंड्स एंड बॉडीज़ आर रिसेप्टिव टू इट, जिनके माइंड्स और बॉडीज़ क्या होते हैं? आर रेडी टू रिसीव इट, इसको ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। एंड फ्लीज फ्राम दोज, और उन लोगों से ये बीमारी दूर भाग जाती है या भागती है। फ्राम दोज हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फेयर, जिनका स्ट्रॉन्ग प्योर बने शुद्ध एंड पॉजिटिव बने सकारात्मक थॉट स्फेयर बने जो विचार शक्ति का दायरा है, जनरेट्स, वो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। हीलिंग मतलब हेल्दी और जीवनदायिनी धाराओं को जन्म देता है या उत्पन्न करता है। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, जेम्स एलन कहते हैं कि अगर तुम, एंगर बने क्रोध, वरी बने चिंता, जेलसी बने ईर्ष्या, ग्रीड बने लालच, या फिर इस प्रकार से और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, कोई भी मस्तिष्क की खराब अवस्था से अगर आप उसके आदी हो गए हैं तो क्या होगा? और एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और स्वास्थ्य की कामना करते हो कि हम स्वस्थ रहें पूर्ण रूप से, तो क्या होगा? यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप ऐसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं जो असंभव है। माने एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और ये जो मस्तिष्क के अन्य खराब अवस्थाएं होती हैं मस्तिष्क की, इनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि इनसे अगर दूर नहीं रहोगे और उम्मीद करोगे कि आप स्वस्थ रहोगे तो ये संभव नहीं होगा। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज़ इन योर माइंड, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के वशीभूत हैं, माने क्रोध, वरी मतलब चिंता, जेलसी मतलब ईर्ष्या, ग्रीड माने लालच, अगर इन सब चीज़ों के वशीभूत हैं, अगर इन ये चीज़ें आप पर हावी हैं, तो फिर आप ये सोच लो कि आप क्या कर रहे हैं? सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज़ इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में बीमारियों के बीज बो रहे हैं। Such conditions of mind are carefully shunned by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house. Such conditions of mind, मस्तिष्क की ये जो दशाएं होती हैं, ये आर केयरफुली शनेड, माने बड़ी ही सावधानी पूर्वक
दूर रखी जाती हैं किसके द्वारा? बाय द वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इन चीज़ों के नज़दीक नहीं जाता। माने वो क्रोध से दूर रहता है, चिंता से दूर रहता है, जेलसी से दूर रहता है, लालच से दूर रहता है, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैड ड्रेन जो होता है एक गंदे नाले से भी ज़्यादा, या जो इन्फेक्टेड हाउस होता है जिस घर में संक्रमण होता है, यानी संक्रमित घर से भी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो दूर रहता है। आज यहीं तक रखते हैं, शेष अगले टर्न पर पढ़ेंगे।